सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता कि डॉक्टर अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा बस में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टि से उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूं कहें कि अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर अम्बेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला या कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अम्बेडकर ने वकालत काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अपरसता के चलते अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अम्बेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बॉटली बायज अकाउंटेंसी में लेक्चर काम शुरू किया। यह वह दौर था जहाँ किसी अछूत के छूने भर से ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक ऊंच नीच भेदभाव के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहाँ भगत सिंह का केस अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहाँ सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वही अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्यनारायण। अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे कि अम्बेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी को हटाकर मुकाबले में ढाई केस देने की वर्ष भी कल्पना भी कोई कर नहीं सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में खिलाफ आजादी की लड़ाई को लेकर आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, का नाम वही अंग्रेजों की तरफ से लिया जाता है। ब्राह्मण समाज की आजादी के लिए सूर्यनारायण शर्मा पर यह वही शर्मा जो अभियान के संस्थापक गोलवलकर के एक पहलू यह भी है जिस समय अम्बेडकर ने 150 वर्षों के अंग्रेजों पर की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में ढाई उन्हें केस नहीं मिल पाए। अधिक आर्थिक सामाजिक गुलामी को नष्ट करने की नौकरी अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में केस आजादी की लड़ाई को लेकर मुंबई से लाहौर जाकर क्रांतिकारियों का नाम दृष्टिकोण से सुविधाजनक लिया जाता है। वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर चाहे तो अम्बेडकर के नाम अभियान के साथ वापस लेकर अम्बेडकर को एक पहलू यह भी है जिस समय मुद्दा नजर नहीं आता। देश में एकमात्र अच्छे पहलू यह भी है जहां अम्बेडकर अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, उन्हें केस नहीं मिल पाए। देश में अनेक नामचीन वकील चलते तमाशा देख रहे नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील मुंबई से लाहौर लड़ना ने भगत सिंह के दृष्टिकोण से सुविधाजनक नहीं आता। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की 2014 में अब्दुल वकील आसिफ अली से की कॉपी वापस मांगी तो पता चला कि अपने दर्ज में उन्हें केवल मुद्दा नजर नहीं आता के आधार पर फांसी दी गई थी। पहलू यह भी है जहां दोस्तों आपने वीडियो अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में अनेक नामचीन वकील की तमाशा देख रहे थे, जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर दर्ज की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर दर्ज में उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी